अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ईमान अब्बास और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 9th क्लास का मैथ स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 1, जिसकी हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 कर रहे हैं। आज हमने उसका आखिरी सवाल करना है। पहले 4 सवाल हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मैथ की कुछ मेजर प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो कि तकरीबन 5 बनती थी। कोलेट थी, एसोसिएटिव थी, कम्यूटेटिव थी, डिस्ट्रीब्यूटिव थी और आइडेंटिटी थी। इन्हें हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी देखा था, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी देखा था। ठीक हो गया। आज हम लोग इसका आखिरी सवाल करेंगे। प्रॉपर्टीज़ वही यूज़ होनी है, बस यहाँ पे सिम्बॉलिकली उन्होंने हमें पूछा हुआ है। उधर उन्होंने हमें इक्वेशंस दी थी और बताया था, पूछा था कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। आज उन्होंने हमें सिंबल्स दिए हुए हैं कि बताएं कि कैसी प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज़ हो रही है। ठीक है, ये भी उसी तरह का सवाल है, इंतहाई आसान है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। उसने में दिया हुआ है -3 इज लेस देन -1। इस साइन का मतलब होता है इम्प्लाइज, ठीक है। इम्प्लाइज 0 इज लेस देन 2। हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम क्या करेंगे, -3 लेस देन -1 है। अब हमने इसको पॉजिटिव नंबर में लेकर जाना है ना, यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे 2 बनाना है। अब इसमें हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास राइट हैंड साइड पे 2 बन जाए, लेफ्ट हैंड साइड पे 0 बन जाए। ठीक है, यहाँ पे तो -3 है, -3 में ऐसा हम क्या नंबर ऐड करें कि हमारे पास जो है ये 0 हो जाए। ठीक है, -3 में अगर हम लोग +3 ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। लेस देन का साइन उसी तरह लगाएंगे। अगर हम इधर +3 ऐड कर रहे हैं तो -1 +3 इधर भी करेंगे। ठीक हो गया ना। हमने इक्वेशन ली, हमने ये वाली इक्वेशन ली सबसे पहले कि -3 लेस देन -1, हमने ये वाली इक्वेशन पकड़ी। ये वाली इक्वेशन पकड़ने के बाद हमने देखा कि हम ऐसा क्या करें कि हम लोग लेफ्ट साइड पे 0 बना सकें। तो -3 के अंदर अगर हम लोग 3 ऐड कर देंगे तो हमें पता है वो 0 बन जाएगा। वही काम हमने यहाँ पे किया। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे 3 ऐड किया था तो राइट हैंड साइड पे भी 3 ऐड करना ज़रूरी था। अच्छा, अब -3 + 3 तो हमारे पास 0 बन गया। अब लेस देन -1 + 3 2। ये वही आंसर नहीं आ गया हमारे पास जो इन्होंने हमें दिया हुआ है पहले कि 0 इज लेस देन 2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है? अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो नहीं ना की, हमने तो एक नंबर इसके साथ ऐड करवाया है। इसके अंदर हमने एक नंबर खुद से ऐड करवाया, तो हमने इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है? उसको हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज़ की है? एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का हमें कैसे पता चला कि हमने इसमें खुद एक नंबर ऐड करवाया तो हमारे पास जाके ये वाला आंसर बना है। ठीक है, तो हमने इसको क्या कहा कि कौन सी प्रॉपर्टी है? ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब इसके सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है इफ a इज लेस देन b देन 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास सपोज एक नंबर है 5, इसका रेसिप्रोकल करके दिखाएं, तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5। ठीक हो गया। 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/5 होता है। अब a इज लेस देन b दिया उन्होंने हमें कहा a इज लेस देन b, तो हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है ये इनइक्वालिटीज़ होती है ना, ये जो लेस देन का साइन होता है, ग्रेटर देन का साइन होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है, ये जो होती है ये होती हैं इनइक्वालिटीज़ होती हैं। अच्छा, इनइक्वालिटीज़ में जब हम किसी चीज़ का रेसिप्रोकल लेते हैं ना तो साइन चेंज हो जाता है। क्या मतलब है कि 2 इज लेस देन 4। 2 4 से छोटा है ना, ये लेसन हमें ये बताता है ना कि 2 4 से छोटा है। अब मैं इसका रेसिप्रोकल लेने लगी हूँ। रेसिप्रोकल कैसे लूँगी? 1/2 और 4 का रेसिप्रोकल 1/4। मैंने अब रेसिप्रोकल ले लिया है। जब हमने नंबर्स का रेसिप्रोकल लिया है तो ये साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये आ जाएगा 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। पहले हमारे पास जब प्रॉपर नंबर थे तो हमने देखा 2 4 से लेस होता है, लेकिन जब हमने इसका रेसिप्रोकल लिया तो साइन भी क्या हो गया? चेंज हो गया। अगर लेस देन का साइन होगा वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन का साइन होगा तो वो लेस देन में चेंज हो जाएगा। वही काम हमने यहाँ पे किया कि अगर a इज लेस देन b है देन 1/a इज ग्रेटर देन 1/b, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी हमारे पास? रेसिप्रोकल की। ठीक है, मैंने आपको बता दिया।
अब करते हैं हम इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है, इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन ए प्लस सी इज़ लेस देन बी प्लस सी। ये काम तो वही है जो हमने ऊपर पहले सवाल में किया है। पहले सवाल में हमने क्या किया कि -3 लेस देन -1 था और उन्होंने हमें कहा था कि ये इम्प्लाई कर रहा है, इम्प्लाई का मतलब है इससे जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 0 इज़ लेस देन 2। तो हमने क्या किया, हमने इसमें खुद से एक नंबर ऐड करवा दिया। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड पे एक नंबर ऐड करवाया था तो राइट हैंड साइड पे भी करवाना ज़रूरी था, दोनों साइड पे करवा दिया। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई थी, एडिटिव। अब इसके तीसरे पार्ट में देखें क्या आ रहा है, तीसरे पार्ट में भी तो यही है, उसमें बस उन्होंने हमें आंसर बताया था। यहाँ पे उन्होंने हमें एक सिम्बॉलिकली बता दिया है कि ए अगर बी से लेस है तो अगर हम ए के अंदर कोई नंबर प्लस करें और सेम नंबर हम बी में भी प्लस करें तो वो तब भी उससे लेस ही रहेगा। तो हम यहाँ पे नंबर्स ऐड कर रहे हैं, सी को प्लस करें तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो गई, एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ होगी। अब आते हैं हम चौथे वाले पे। चौथा वाला भी सेम वही है जैसे हमने एडिटिव की है, अब हम किस पे आ गए, मल्टीप्लिकेटिव पे आ गए। एडिटिव में हमने क्या किया था कि हमने कोई नंबर अपने पास से उसमें ऐड किया था। मल्टीप्लिकेटिव में क्या करेंगे कि कोई नंबर अपने पास से उसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। उन्होंने हमें सवाल के पूछा हुआ है, इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी, ठीक है। अगर ए सी जो है वो बी सी से लेस है और सी हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, सी हम लोग ग्रेटर देन 0 क्यों लेते हैं, इसका मतलब होता है हमारे पास कि सी जो है वो हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है। सी हमारे पास क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा नंबर है, मतलब सी हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, सी को हम नेगेटिव नंबर एज्यूम नहीं कर रहे, ठीक है। सी हमने ले लिया कोई भी एक पॉजिटिव नंबर, देन ए इज़ लेस देन बी। अगर सी पॉजिटिव है, सी 0 से ग्रेटर है तो सी को हम 1 2 3 4 अप टू 1 कुछ भी ले सकते हैं, पॉजिटिव नंबर में से कुछ भी ले सकते हैं। मैं ले लेती हूँ 1, मैं सी को ले लेती हूँ 1, मैंने सी 1 ले लिया तो हमारे पास क्या आएगा, ए सी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए सी इज लेस देन बी सी। सी मैंने 1 ले लिया तो ए सी की जगह 1 लगा दोगे तो ए बचेगा, इज लेस देन बी, सी की जगह फिर 1 लगा दिया तो लेस देन बी, ठीक है। तो ए इज लेस देन बी हमारे पास बन गया। तो इसको हमने क्या कह दिया, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई। नीचे भी सेम टू सेम हमें वही दिया हुआ है, एक चीज का फर्क है। ऊपर हम क्या कर रहे थे, ए इज लेस देन बी कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, ए इज ग्रेटर देन बी कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो हमें तो ये तो हमें पता है कि सी 0 से बड़ा है, ठीक है, हमें ये पता है कि सी 0 से बड़ा है। और अभी मैंने आपको बताया कि सी अगर 0 से बड़ा है तो सी क्या पॉजिटिव नंबर है। हम लोग 0 नहीं ले सकते लेकिन 1 2 3 एंड अप टू सम कुछ भी नंबर ले सकते हैं। तो सी तो हमारे पास हो गया पॉजिटिव। अब हमें ए और बी का नहीं पता कि ए और बी हमारे पास क्या है। तो अगर हमने सी पॉजिटिव नंबर लिया, हो सकता है कि ए हमारे पास हो 3 और बी हमारे पास 2 आ जाए, तो 3 इज लेस देन 2, ये तो गलत हो गया, ठीक हो गया, ये तो गलत हो गया। तो इसलिए उन्होंने बताया कि अगर हम सी पॉजिटिव नंबर लेंगे ना तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ए लेस ही हो। अगर सी पॉजिटिव लेंगे तो ए उससे ग्रेटर भी हो सकता है। यहाँ पे हमने सी पॉजिटिव लिया था तो ए उससे लेस आ गया था, लेकिन अगर हम सी पॉजिटिव लेंगे तो ए उससे बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका क्या है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका, आइदर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए इज लेस देन बी। इसको हम क्या कहते हैं, अच्छा अगर मेरे पास आए एक नंबर 2 इज ग्रेटर देन 1 और 2 इज इक्वल टू 1 और 2 इज लेस देन 1, इसको मैं क्या कहूँगी, इसको मैं कहूँगी ट्रिकोनोटोमी प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हमारे पास तीनों इनइक्वालिटीज आ जाए, लेस देन का साइन आ जाए, इक्वल टू का साइन आ जाए और ग्रेटर देन का साइन आ जाए। पहला वाला ग्रेटर था, अगर तो हमारे पास तीनों आ जाए, हमारे पास कोई कंडीशन दी हो और या इक्वेशन दी हो और उसमें हमें पूछा गया हो कि ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी और ए इज़ लेस देन बी, तो ये बताएं इसके अंदर प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हो रही है। तो हम क्या कहेंगे, इसमें ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ट्रिको का क्या मतलब होता है, 3, ठीक है, ट्राई का क्या मतलब होता है, 3।
तो इसमें कितनी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं? 3 प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं, ग्रेटर देन की, इक्वल टू की, लेस देन की। 3 प्रॉपर्टीज़ हमारे पास इसमें यूज़ हो रही हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये ट्रिकोटॉमी प्रॉपर्टी है। सो स्टूडेंट्स, आज यहाँ तक ही था। यहाँ पर हमने अपनी पहली एक्सरसाइज ख़त्म कर ली है, तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इसमें से कोई सवाल समझ नहीं आता, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।